खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कठुआ से खबर सामने आ रही है जहां धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला हुआ है। ईसाई मशीनरी से जुड़े लोगों पर हमला किया गया। लोगों ने ईसाई मशीनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले के मामले में को लेकर 8 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं और घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कठुआ से, जहां पर धर्मांतरण को लेकर देखिए हमला हुआ है। हालांकि इस हमले के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और एक्शन भी लिया गया है पुलिसकर्मियों पर। 8 पुलिसकर्मी जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी खबर कठुआ से सामने आई है और घटना को आप इस तरीके से समझिए कि धर्मांतरण कराने के आरोप में यह हमला हुआ है। ईसाई मशीनरी से जुड़े लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसके बाद वहां पर स्थिति खराब हो गई है, बिगड़ती चली गई स्थिति। हालांकि हमले के मामले को लेकर एक्शन पुलिसकर्मियों पर भी देखने को मिला है। 8 पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो कठुआ में धर्मांतरण को लेकर लगातार देखिए शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद ईसाई मशीनरी के कुछ लोगों पर धर्मांतरण के आरोप को लेकर हमला किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से हाथों में डंडे लिए हुए कुछ लोग इस बस में घुस जाते हैं और जबरदस्ती यहाँ पर देखिए किस तरीके से की जाती है। बस में घुसा जाता है, कई लोग बस के बाहर में ही तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं और लोगों को खींचकर बाहर निकाला जाता है और हमला किया जाता है। दरअसल इनका आरोप है कि धर्मांतरण यहाँ पर जबरन किया जा रहा था और इसके बाद जब लोगों को जानकारी मिली और इसके बाद लोग जो है देखिए कैसे इस बस का पहले घेराव करते हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं। इसके बाद बस पर तोड़फोड़ की जाती है और हमला लोगों पर कर दिया जाता है। हालांकि स्थिति अभी बेहद तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। देखिए हाथों में ये जो हम आपको बार बार दिखा रहे इस शख्स को, इसके हाथ में लाठी डंडा है और कैसे छिपाकर वो डंडे को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और इसके बाद पहले गाड़ी को रोका जाता है और इसके बाद देखिए कैसे हाथापाई भी वहां पर होती है। आपको लाल घेरे के अंदर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए पीछे से कई लोग हैं जो डंडे के जरिए गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। उसके बाद आगे जो लोग बैठे होते हैं उन पर लात घूंसों से हमला किया जाता है और इसके बाद वहां पर स्थिति बेहद खराब हो जाती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस बल की मौजूदगी अभी वहां पर है, लेकिन लापरवाही पुलिस कर्मियों की देखने को मिली क्योंकि पुलिसकर्मी नाकाम साबित हुए इस तरीके से स्थिति जो खराब हुई उसको सही करने में। उसके बाद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो सिंगापुर के एक प्रीमियम अस्पताल में काम कर रहे एक भारतीय नर्स को पुरुष विजिटर से छेड़छाड़ के आरोप में 1 साल 2 महीने की जेल और 2 कोड़े की सजा सुनाई गई और 34 वर्षीय एलिपे सिवा नागू नाम नर्स ने जून महीने में रैफल्स अस्पताल में एक पुरुष विजिटर के साथ ये हरकत की। अदालत ने अपना जुर्म अदालत में कबूल किया और पीड़ित व्यक्ति 18 जून को नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित अस्पताल में अपने दादा से मिलने गया था। शाम करीब 7:30 बजे वो मरीजों के लिए बने टॉयलेट में गया तो नर्स अलीपे वहां झांकने लगा। उसने पीड़ित से कहा कि वो उसे डिसइंफेक्ट करना चाहता है और इसी बहाने उसने साबुन अपने हाथ पर लगाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित तो उस समय सदमे में था और इस खबर की पूरी जानकारी लेते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इस खबर की जानकारी विस्तार से दीजिए, ये हमला आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए दरअसल ये वाकया जो है लगभग 2 दिन पुराना है जब ये मिशनरी ईसाई मिशनरी से जुड़े जो लोग हैं जो क्लेम किया जा रहा है कि ये एक गाड़ी में के जरिए उस इलाके में जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए वहां पर घूम रहे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे और इसी चीज की भनक जब जो लोगों को लगी तो जो हिंदू धर्म के लोग थे वो वहां पे इकट्ठा हुए और उन्होंने इस जो गाड़ी है इसे रोका और उसके बाद हमला कर दिया। हालांकि पुलिस उस वक्त मौके पे जो है वहां पे मौजूद थी और पुलिस के सामने जब ये वाकया हुआ उसी के चलते जो है पुलिस पर गाज गिरी और 8 पुलिसकर्मी जो है वो निलंबित कर दिए गए और इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि ये हालांकि इस तरह का बड़ा रेयर चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। ईसाई धर्म की जो गाड़ियां जब ये जो मिशनरी जो थे वहां जब घूम रहे थे उनको रोककर जब उन पे हमला हुआ उसके बाद अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार
क्या मामला था, क्या हुआ, कैसे ये लोग वहां पहुंचे और क्या ये जो छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है इसमें कितनी सच्चाई है। तो तमाम चीजों को लेकर अब जांच हो रही है और अभी जो लिहाजा एक चीज के चलते जो पुलिसकर्मी थे उन जो वहां पे मौजूद थे उन पुलिसकर्मियों को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है ताकि क्योंकि उनके सामने ये सारी घटना हुई और उसके बावजूद जो है ये उन लोगों को रोकते नजर नहीं आए, तो इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन अजय देखिए, मान लीजिए कोई आरोप भी है और इसे लेकर क्या कानून को हाथ में लेने की जरूरत है? यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है, लोगों पर हाथापाई के जरिए देखिए हमला किया जाता है, हाथ पैर घुसे सब चलाए जाते हैं, लाठी डंडों के जरिए हमला किया जाता है। अगर शिकायत थी, अगर छेड़छाड़ का आरोप लगा तो आप पुलिस में शिकायत कीजिए। कानून को हाथ में लेना जरूरी था क्या? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसी वजह से शायद पुलिस के 8 पुलिसकर्मी जो है वो इसमें निलंबित किए गए हैं और इसकी जांच जो है उसके आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने का कोई भी वजह नहीं बनती है और जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए, लोगों ने जब उन लोगों को देखा और गाड़ी को रोककर उस पर हमला कर दिया, उसी के बाद जो है लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जांच शुरू कर दी गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार ये कौन लोग थे। अजय, जिन लोगों ने ये हमला किया है क्या उन पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक मामला दर्ज किया गया है इस घटना के बाद और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग थे, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में तो काफी ज्यादा लोग थे। अब पुलिस जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, उसके जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो ईसाई मशीनरी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ये क्या कठुआ के ही रहने वाले हैं या फिर कहीं और से आए थे? नहीं देखिए, ये लोग जो है वो बाहर के राज्यों से जो है यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जो है वो घूमते हैं और उसके बाद प्रचार करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं और उसी चीज को लेकर जो है हिंदू संगठन जो वहां पे थे वो नाराज थे। उनका कहना था कि इस इलाके में आकर ये अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों। उनका सीधा आरोप था कि ये दरअसल धर्म परिवर्तन को लेकर जो है इस इलाके में दूर दराज के जो शरीफ लोग हैं उनके साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनको उनके धर्म परिवर्तन को लेकर काम करते हैं और इसी चीज को लेकर उनको नाराजगी थी, जिसके बाद ये घटना सामने आई। तो क्या धर्म परिवर्तन का कोई मामला कठुआ में सामने आया? ठीक है, चलिए अजय, मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर